हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी ट्रेडर्स। ये गोल्ड का वनडे का टाइम फ्रेम है और प्राइस अभी 4023 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन की बात करें तो मार्केट आज प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को लेता है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसमें दो चीज़ें हो सकती है, एक यहाँ पे ये साइडवेज होके या फिर ऊपर से एक सेलिंग आके मार्केट इधर एक वनडे पे फिर से फेयर वैल्यू गैप और ऊपर में एक ऑर्डर ब्लॉक वनडे का क्रिएट कर दे। अगर ऐसा होगा तो मार्केट अपने वनडे के फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करेगी और फिर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। दूसरा कि ये आज अच्छी बाइंग आए और जाकर ये जो कैंडल दिख रहा है जिसको ऑर्डर ब्लॉक हम लोग मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, तो ये अच्छी बाइंग आए और जाकर इधर मिटिगेट कर जाए तो फिर इधर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं होंगे। तो फिर जो है वनडे के हिसाब से मार्केट के पास एक क्लीन रास्ता होगा कि जाकर फिर इन लिक्विडिटीज़ को मार्केट लेने जाए। ये जो लिक्विडिटी दिख रही है इसके ऊपर मार्केट जाने की कोशिश करे, ठीक है, या फिर इसके ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है। ये रही वनडे के हिसाब से बात। दूसरा हम लोग जो बात कर रहे हैं कि वनडे पे एक फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट स्विंग ले चुका था वनडे के हिसाब से कल के दिन, और जब भी स्विंग लेता है तो एक ऊपर में फेयर वैल्यू गैप बनाकर मार्केट जो है नीचे आने की कोशिश करता है, यानी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। कुछ यहाँ भी अगर आप देखेंगे वनडे पे तो ये अगर आपका स्विंग था तो मार्केट ने इसी तरीके का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट किया था और फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट में एक सेलिंग आई थी। तो उसी तरीके से फिर भी यहाँ पे मार्केट करके टाइम स्पेंड कर सकता है इधर। ओके, दूसरा एक और चीज़ ध्यान में रखें कि ये अभी जो है प्राइस अपने ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। जब तक कि ये ऑर्डर ब्लॉक पे है तो चांसेस हम लोग यही रखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ रैली दिखा सकता है। ये अपने बॉटम के यानी कि बेस के ऑर्डर ब्लॉक पे है, जहां से मार्केट में एक बाइंग आई थी, फिर ऑर्डर ब्लॉक तक गया था मार्केट और उसके बाद जो है वनडे पे ये फिर से ऑर्डर ब्लॉक पे है। अभी अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक ऊपर में नहीं बनता है तो मार्केट जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर ऊपर के लिक्विडिटीज़, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटीज और एटलीस्ट कह लें कि ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जो है मार्केट डिलीवर करने की भी कोशिश कर सकता है। ये रही वनडे के हिसाब से। अब चलते हैं हम लोग 4 आवर के हिसाब से। 4 आवर पे देखेंगे तो 4 आवर पे मार्केट जो है कल जो मैंने लेवल बताया था वनडे के अंदर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ये आपको दिख रहा होगा कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है वनडे के अंदर। इसको मैं हटा देता हूँ, वनडे का ऑर्डर ब्लॉक। तो 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट हल्का सा टच करके मार्केट में ये बाइंग आ रही है, ठीक है। साफ दिख रहा है कि प्राइस जो है अपने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आया, हल्का से यहाँ पे टैप किया है और टैप करने के बाद ऊपर गया है। तो ये टैप यहाँ पे किया क्यों किया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आते हैं। 4 आवर के अंदर कल मैंने ये लेवल आप लोगों को वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लेना। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे यानी 4 आवर के अंदर, वनडे के अंदर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और 4 आवर के अंदर वनडे का 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया है और टैप करने के बाद ये ऊपर की तरफ में बाइंग आई है ना। अब देख लेते हैं कि यहीं से एग्जैक्ट क्यों बाइंग आई है। तो यहाँ पे ऐसा क्या था, 5 मिनट भी देख लेते हैं। ये 5 मिनट में हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये था अपना ऑर्डर ब्लॉक, यानी वनडे के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से आई थिंक ये बाइंग में गया है। एग्जैक्टली दिख रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जो है ये 1 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक होगा। आप लोग चेक कर लेना इस लेवल को, यहाँ पे ये 1 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से गिरावट के बाद अच्छी बाइंग में गया था मार्केट, और बाइंग में जब गया तो यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गया होगा, मतलब एक पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो मार्केट जो है आया है तो पहला रिएक्शन जो इसने दिखाया है 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 15 मिनट का भी होगा, 30 मिनट का भी होगा, 5 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक था और 1 मिनट का भी होगा। वहाँ से जो है बाइंग आई है। ओके,
तो इसी तरीके से आप भी जो है उन लेवल्स का इंतज़ार करें, इधर बीच में ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश ना करें, इधर से ट्रेड पकड़ने की कोशिश करें। ये बहुत ही अच्छा सेटअप होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये लिक्विडिटी के जस्ट नीचे भी था, मार्केट ने एक लिक्विडिटी क्रिएट किया था, तो लिक्विडिटी ग्रैब करने गया मार्केट अपने ये इन लेवल्स पे, ठीक है। अब एक बार हम लोग फिर से आज देख लेते हैं कि आज कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। 4 आवर पे चलते हैं, 4 आवर पे सभी चीज़ें डिलीट करते हैं एक बार। तो मार्केट 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से उठा है, अगर ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है, फिर से वापस आकर ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद ये नीचे सस्टेन कर जाता है बैक टू बैक 4 आवर्स के कैंडल, तो फिर आराम से ये नीचे जो पीछे के लेवल्स होंगे, इसके नीचे जो 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे वहाँ रिएक्ट कर सकता है। अगर आप 4 आवर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं तो 4 आवर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऊपर में ये फेयर वैल्यू गैप है जिस पे प्राइस अभी रिएक्ट कर रहा है 4 आवर के, अगर ये कंटिन्यू करता है तो मार्केट इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप का तो काम हो गया। तो अभी के लिए फिलहाल ये रहेगा, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करना चाहता है मार्केट तो फिर ये लास्ट होगा 4 आवर के बिहाफ पे। इसके ऊपर अगर निकला मार्केट और बैक टू बैक 4 आवर्स के 2 कैंडल्स ऊपर में क्लोज हो गए तो पुल बैक पे अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। ओके, तो ये 4 आवर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। 1 आवर को चेक कर लेते हैं। अगर हाँ, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये कैंडल ऊपर में ही क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे बन जाएगा फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक, फिर अपना सेटअप आ जाएगा जो लाइव में मैं बताता हूँ कि पहले ऑर्डर ब्लॉक से नहीं बट सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर ये कैंडल ये इम्बैलेंस बनाने में सफल हो जाता है तो एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा, और फिर ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जो कि यहाँ से ये यहाँ तक भी डिलीवर कर सकता है अगर ये प्राइस ऊपर ना जाके यहीं पे एक हॉल्ट कैंडल बना देता है और इधर फेयर वैल्यू गैप बना देता है। तो इसका भी ध्यान रखिए। 1 आवर पे चलते हैं। ये 1 आवर का चार्ट है, और 1 आवर पे जो अभी बाइंग आई है, एक भी नीचे में पीओवाइज यानी कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी फेयर वैल्यू गैप, कुछ भी वैसा नहीं दिख रहा है। सारे मिटिगेट्स कैंडल है ना। इसके पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक था जिस पे मार्केट ने रिएक्ट किया है इस ऑर्डर ब्लॉक पे, बट उस तरीके से नहीं, ये इसको निकाल चुका है और अपने फेयर वैल्यू गैप पे अभी रिएक्ट कर रहा है। पीछे कुछ रिजेक्शन ब्लॉक होंगे या फिर ऑर्डर ब्लॉक है, ये पीछे दिख रहा है साफ, तो इसके रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट जो है अभी यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो वही फिर आ जाता है बात अपने पास कि 4 आवर के अंदर ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप इधर ट्रेड नहीं करना चाहते हैं तो इधर से जो है आप अपना छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके इसके अंदर के ऑर्डर ब्लॉक्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ 1 आवर के हिसाब से अभी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है, तो अगर ये नीचे जाना चाहता है, अगर ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जैसा कि मैंने बताया कि नहीं बनेगा, तो फिर ये कंटिन्यू कर सकता है। एक इसमें माइनस पॉइंट यही है कि अगर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बन भी जाता है तो इधर 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं होंगे, तो ये डबल कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो उस हिसाब से ये थोड़ा वीक ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है लेवल बनता जा रहा है, वैसा इसमें नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर प्राइस इधर से रिजेक्ट होता है, अच्छी सेलिंग हुई थी, तो यहाँ पे एक अच्छा जो है ऑर्डर ब्लॉक पे ऑर्डर पेंडिंग होगा, प्राइस इधर कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके सेलिंग में जाता है। तो अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक इधर नहीं बनते हैं 1 आवर पे, तो ये प्राइस जो है आराम से नीचे आ सकता है और इधर नीचे भी जा सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल ये वाला 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे जो 4 आवर के भी नीचे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, अभी ये भी इसकी भी लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं ली है। तो अगर इसके लिक्विडिटी लेकर मार्केट रिएक्ट करता है, इधर कोई सेटअप वगैरह बनाता है, तो उस हिसाब से आप लोग ट्रेड कीजिएगा। ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो इन सभी लेवल्स को आज के लिए ध्यान में रखिएगा, है ना। और ये वाली लिक्विडिटी ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे सेलिंग मार्केट कभी भी गोल्ड इस लिक्विडिटी को आकर ले सकता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ये जो लिक्विडिटी आपको दिख रहा है, और अप साइड में हमें जो मेन जो बाइंग में वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, मार्केट कॉन्फिडेंस देगा, वो इसके ऊपर से देने वाला है। ओके, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट, तो हम लोग जो है अप साइड के लिए बेहतर प्लान कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। बाय, टेक केयर।